जिस प्रकार वृंदावन में हमेशा भक्ति नृत्य करती है, हाँ, वैसे ही राजगांगपुर में भी भक्ति नाच रही है। बोलो जय श्री राम। आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, गंगा जी के विषय में बताते हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, क्यों? गंगा जी का वास मेरे भोलेनाथ की जटाओं पर है। बोलो जय श्री राम। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि सूर्यवंश में एक राजा थे, ध्यान से सुनिएगा, युवराष्ट्र नाम के राजा थे और पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, लेकिन जो जल धर्मपत्नी को पीना था वो राजा युवराष्ट्र ही पी गए। हाँ, उनकी कोख को फाड़ा गया, मृत्यु नहीं हुई, तो मानधाता प्रकट हुई, लेकिन दूध की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, तो आज इंद्र ने अपनी उंगली दी और उसी से उस बच्चे का पालन पोषण हुआ। मानधाता चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन मथुरा में एक राजा था नवरासुर, उसके द्वारा मानधाता जी का वध हो गया। बोलो जय श्री राम। मानधाता से हुए मुचकुंद महाराज। इस पृथ्वी पर ऐसे प्रतापी राजा हुए जो देवताओं की सहायता के लिए स्वर्गलोक जाते थे। बोलो जय श्री राम। एक बार क्या हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में जितने भी देवता लोग थे असुरों से युद्ध में हारने लगे। उस समय मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास इंद्र आए, बोले आपकी सहायता चाहिए। हाँ, सेनापति के रूप में। आपकी सहायता चाहिए सेनापति के रूप में। आज मुचकुंद महाराज स्वर्गलोक जाते हैं और देवताओं की तरफ से युद्ध करते हैं, और युद्ध जब वो करते हैं तो देवताओं की विजय हुई। इसी वंश में मुचकुंद से त्रिवंदन नाम के राजा हुए, और त्रिवंदन से मेरे त्रिशंकु, ये जो त्रिशंकु महाराज थे विश्वामित्र के परम शिष्य थे। बड़ी दिव्य कथा है, ध्यान से सुनिएगा। विश्वामित्र के परम शिष्य थे, परम भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र से बोले महाराज मुझे स्वर्ग जाना है। तो विश्वामित्र जी ने अपनी शक्ति के द्वारा उनको सशरीर स्वर्ग भेज दिया, और जैसे स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र ने वहां से कहा गिर, तो वहां से गिर गए। इंद्र ने ढकेल दिया वहां से, गिर यानी गिर जाए। तो विश्वामित्र ने अपनी शक्ति के द्वारा उनको बीच में ही रोक दिया। ना तो नीचे आ पाए और ना तो ऊपर ही गए। धर्मशास्त्र में आया है कि आज भी त्रिशंकु राजा बीचों बीच लटके हुए हैं। वो जय श्री राम।
विश्वामित्र महाराज जी को क्रोध आ गया। क्यों? बोले जितने देवता लोग हैं वो मनमानी करते हैं। हम मैं अपनी खुद की सृष्टि का रचना करूंगा, मैं खुद सृष्टि करूंगा। और उन्होंने सृष्टि का निर्माण भी कर दिया बोले। तो ध्यान से सुनिएगा, विश्वामित्र जी ने जो जो बनाया है। हाँ, विश्वामित्र जी ने सृष्टि की रचना की। बोले ब्रह्मा जी ने अन्न में गेहूं बनाया। हाँ, तो उन्होंने जौ बना दिया, ज्वार, जो पुराने जमाने में ज्वार की रोटी खाते थे लोग पर। हाँ, ब्रह्मा जी ने चावल बनाया, तो विश्वामित्र जी ने बाजरा बना दिया बोले। विश्वामित्र जी ने, ब्रह्मा जी ने अरहर की दाल बनाई, तो विश्वामित्र जी ने मूंग की दाल और उड़द की दाल बना दी बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने गाय का निर्माण किया, तो विश्वामित्र जी ने भैंस, बकरी और भेड़ और ऊंट का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने अनेक सब्जियों का निर्माण किया, तो विश्वामित्र जी ने भी सब्जी का निर्माण कर दिया। बैगन, लौकी। हम फिर विचार करते हैं कि अब मुझे जो है व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए, इंसानों का निर्माण करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने खोपड़ी बनाई और जैसे शरीर का रूप देना चाहा, श्री ब्रह्मा जी आगे बोल दिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने रोक दिया, महाराज जी क्या करें, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वामित्र जी अपनी सृष्टि रोक देते हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि और चीजों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो आपने खोपड़ी बनाई है इसका पूजन में जरूर इस्तेमाल होगा। अगर ये पूजन में इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे वो वैदिक हो चाहे तांत्रिक हो, तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। और उस खोपड़ी का नाम है नारियल गोरमेशिया। धर्मशास्त्र में आया है कि व्रत में बैगन नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान में जब दीपक जलता है तो कहते हैं गाय का घी चाहिए, भैंस का घी नहीं, गाय का घी चाहिए, गाय का घी। व्रत में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका नाम है नारियल। नारियल नारियल का इस्तेमाल हर पूजा में होता है। जब हम नारियल चढ़ाते हैं भगवान पर या फोड़ते हैं, एक प्रकार से हमारी बलि हो गई बोलो जय श्री राम। जैसे आजकल समाज में अनेक अनेक भ्रांतियां हैं कि ये महाकाली का मंदिर है, ये उसका मंदिर है, ये फलाने का मंदिर है, ये हिमाचल का मंदिर है। जानवरों की बलि देते हैं। वैदिक पूजा पाठ की रीत में अगर आप नारियल फोड़ दें तो आपकी बलि हो गई बोलो जय श्री राम। सबसे बड़ी बलि है और वो वैदिक बलि है। सूत जी महाराज सर्वकालिक ऋषियों से कहते हैं कि इसी वंश में हरिश्चंद्र महाराज हुए। हाँ, इसी वंश में आगे बाहुक हुए और बाहुक से सगर हुए। सगर की दो पत्नियां थी, श्री केसरी और सुमति। सुमत से दो पुत्र हुए, अंशुमान और अधमंजस। और केसरी से 60,000 पुत्र हुए बोलो जय श्री राम। एक बार क्या हुआ कि सगर महाराज ने सुंदर अश्वमेध यज्ञ किया
और जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां जहां जाएगा, अगर इसको घोड़े को कोई रोकता है तो हमसे युद्ध करें। लेकिन जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसने घोड़े को ले जा करके पाताल लोक ले जा करके एक पीपल के झाड़ में बांध देता है। श्री कपिल जी महाराज जी के आश्रम पर बांध करके अंतर्ध्यान हो गया। आज राजा शगन ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ यज्ञ का घोड़ा खोज करके लाओ। चारों तरफ खोजा, लेकिन कहीं भी वो यज्ञ का घोड़ा दिखाई नहीं दिया। तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। बोले जहां जहां पृथ्वी को खोदा वहां वहां पर समुद्र हो गया। बोले जब पाताल लोक में गए तो देखते कि एक ऋषि के आश्रम पर घोड़ा बंधा हुआ है। चंचलता वश उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया। उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले, 60,000 राजकुमार भस्मीभूत हो गए। उद्धार कैसे हो? क्या करें, इनका उद्धार कैसे हो? तो आकाशवाणी हुई कि अगर गंगा जी का प्रादुर्भाव हो तो इनका उद्धार हो सकता है। बोलो जय श्री राम। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, अनुसुमान सबसे पहले गंगा जी की तपस्या करते हैं, लेकिन वो तपस्या में सफल नहीं हुई। फिर दिलीप महाराज तपस्या करते हैं, लेकिन वो भी तपस्या में सफल नहीं हुई। और दिलीप के जो पुत्र है भगीरथ, उन्होंने गंगा जी की तपस्या की। बोलते गंगा जी प्रसन्न हो गए। गंगा जी ने कहा, ठीक है भैया, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, लेकिन अगर हम स्वर्ग से सीधे नीचे पृथ्वी लोक पर आएंगे, पृथ्वी लोक से पाताल लोक जाना है, तो हम खरखरा के निकल जाएंगे। हाँ, हमें रोकने वाला चाहिए कोई कि आराम से जाए, आप आगे आगे और आपके पीछे पीछे। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, भगीरथ जी ने भोलेनाथ की तपस्या की, और जब मेरे बाबा की तपस्या की तो धर्मशास्त्र में आया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता अहंकार का भक्षण करते हैं। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। जब भगीरथ का और गंगा जी का संवाद हो रहा था तो उसमें अहंकार की बूझ थी, मुझे कौन धारण करेगा। हाँ, आज भोलेनाथ ने भगीरथ से कहते हैं कि आप गंगा जी को बुलाइए, हम अपनी जटाओं में उनको धारण करेंगे। और भोले बाबा ने अपनी जटाएं फैलाई। गंगा जी जब भी आई तो उन्हीं जटाओं में गंगा जी उलझ गई। बोलो जय श्री राम। रास्ता ही नहीं मिल रहा कि कहां से निकले। हाँ, तो आज गंगा जी भोले बाबा की स्तुति करने लगे, अरे बाबा रास्ता दो ना। हाँ, ये आपके बालों का, आपके जटाओं का इतना बड़ा जंगल है कि हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा। हाँ, आज भोलेनाथ ने एक जटा उठाई, वहीं से गंगा जी निकली। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। बोलो जय श्री राम। 60,000 पुत्रों का, सगल पुत्रों का उद्धार हुआ। धर्मशास्त्र में आया है गंगा जी के विषय में कि अगर हम गंगा जी का नाम लेते हैं तो 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं।
और गंगा जी में अगर हम स्नान करते हैं तो 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मृत्यु अवस्था में हो, उसके मुंह पर गंगा जल डाला जाए तो उस व्यक्ति की सदगति होती है। धर्मशास्त्र में आया है कि पापा बहारी दुरितारी तरंगधारी शैला प्रचारि गिरिराज गुहाविरारी जानकारिका पावा पहाड़ी गुरदारी तरंगधारी, हमारे पापों को धुलने वाली, हमें सुंदर गति प्रदान करने वाली गंगा मैया आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं और परम आनंदित हो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। मेरे भोलेनाथ राम जी की भक्ति करते हैं, राम जी भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। 18 पुराणों में कोई ऐसा पुराण नहीं है, हम 18 पुराण वाचते हैं, कोई पुराण नहीं है जिसमें राम जी की कथा ना हो। बोलो जय श्री राम। हर पुराण में राम जी की कथा है। बोलो जय श्री राम। कहते हैं भगीरथ और भगीरथ के पुत्र हुए खट्वांग और खट्वांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु, रघु के दशरथ और दशरथ के मेरे राम। बोलो जय श्री राम। राम शब्द का नाम का जाप भोलेनाथ हमेशा करते हैं। बोलो जय श्री राम। आगे कथा आएगी जिसमें मेरे भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया था। माता सती का सीता का रूप धारण करके गई थी। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं राजा दशरथ जी के कोई भी संतान नहीं है, चौथापन चालू हो गया। बोलो जय श्री राम। आज राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, इतना बड़ा राज्य सब कुछ होते हुए घर में संतान नहीं है, तो आज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए, उनके द्वारा आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बोलो जय श्री राम। आज दशरथ जी महाराज श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं और सुंदर यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, आगे महाराज आज अपने हाथ में सुंदर खीर लेकर के उपस्थित होते हैं और तीनों रानियों को खीर दी गई। बोलो जय श्री राम। रामचरितमानस बहुत संक्षिप्त है। रामायण कोटि अपार, लेकिन इसमें रामचरितमानस बहुत संक्षिप्त है। और तीनों रानियां गर्भवती होती हैं समय अनुसार।
सबसे पहले जो कौशल्या माँ के कक्ष की जो दासी है वो सबसे पहले राजा दशरथ जी के पास आती है और कहती है, अरे राजन, राजरानी कौशल्या माता ने एक सुंदर लाला का जन्म दिया है, बोलो जय श्री राम। राजा दशरथ जी ने 9 लाख का हार प्राप्त दे दिया, बोलो जय श्री राम। उर्मिला जी के कक्ष से, हाँ, श्री कैकेयी जी के कक्ष से आई, लाला का जन्म हुआ, 9 लाख का हार दे दिया। उर्मिला जी के कक्ष से दासी आई, 2 पुत्र हुए, तो 2 9 लाख का हार दे दिया, बोलो जय श्री राम। उस जमाने में 9 लाख का हार की कीमत थोड़ा ज्यादा रहती थी, ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। जिस घर में एक भी संतान नहीं है उस घर में 4 संतान है, बोलो जय श्री राम। 4 लालाओं का जन्म हुआ। हमारे घर में जब एक पुत्र होता है, जब हमारे घर में किसी लाला का जन्म होता है ना, तो माताएं जो है 1 महीने तक ढोलक कूटती है, बोलो जय श्री राम। और अगर कोई सहेली नहीं पहुंची ना ढोलक में, तो ये होता है इसको अच्छा नहीं लगा, बोलो जय श्री राम। इसके जब 2 हुए हम खूब बचाए। अब जिस घर में 4 लाला हुए वहां तो भैया और तेज बजनी चाहिए, बोलो जय श्री राम। जब अपने घर में लाला होता है तो माताएं सभी जो है दान दक्षिणा करती हैं, ढोलक बजाती हैं, बधाइयां गाती हैं। आज मेरे राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ, नारायण 4 रूपों में उतार लिया, तो अयोध्या में सुंदर बधाई हो रही है, बोलो जय श्री राम। अब हमें देखना ये है कि कितने लोग राम जी को बधाई देते हैं, बोलो जय श्री राम। भजन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, बोलो जय श्री राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो सुंदर एक बधाई करेंगे, भोलेनाथ के गुरु आ रहे हैं, तो एक बधाई तो बनती ही है, बोलो जय श्री राम। तो सभी लोग सुंदर